How to pay electricity bill by Google Pay application in 2021। तो यहाँ पर 2021 में अपने गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करके आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट है वो आपको किस तरीके से करना है। बेसिकली ये जो टॉपिक है स्पेशली फॉर मैं न्यू यूज़र्स के लिए कवर कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा है और यहाँ पर उन्हें अपने अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करके, सो हाउ यू कैन डू दैट। बेसिकली यहाँ पर जो गूगल पे एप्लीकेशन है ये एक तरीके से फ़ोनपे और पेटीएम एप्लीकेशन से ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट, यूज़र इंटरफेस के मामले में, सेकंड पेमेंट प्रोसेस के मामले में, और थर्ड कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट के मामले में। यहाँ पर अगर आप अपना मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन अगर गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करके कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है एज़ कम्पेयर टू फ़ोनपे और पेटीएम में। तो यहाँ पर गूगल पे एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है और इससे अगर आप अपना मोस्ट ऑफ द पेमेंट करेंगे तो आपको बहुत सारा एडवांटेजेस हो सकता है करेंटली बेसिस पे, और इन फ्यूचर में हो सकता नहीं, होने वाला ही है। बट यहाँ पर अगर आप अपना 90% ट्रांजेक्शन गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करके करते हैं तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर मैं आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट है वो आपको गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करके किस तरीके से पे करना है इन 2021। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है इसका पेमेंट अगर आप ऑनलाइन तरीके से पे करना चाहते हैं, चाहे गूगल पे हो, फ़ोनपे हो, पेटीएम हो, तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ जो है वो आपको पता होना चाहिए। पहला कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कौन से कंपनी का है। सेकंड कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका कस्टमर नंबर, ग्राहक क्रमांक नंबर, और जो थर्ड है वो है आपका बिलिंग यूनिट नंबर। ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए। कस्टमर क्या नाम यानी कि कस्टमर नंबर, बिलिंग यूनिट नंबर और इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन से कंपनी का है, ये 3 चीज़। उसके बाद ये 3 चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना चाहते हैं, चाहे गूगल पे हो या पेटीएम, फ़ोनपे या कोई भी नेट बैंकिंग हो। तो यहाँ पर आपको तीनों भी जो चीज़ है वो आपको आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे इजीली पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको पूरा का पूरा पता चल जाता है तीनों के तीनों चीज़। तो फर्स्ट है यहाँ पर बिलिंग यूनिट नंबर। बिलिंग यूनिट नंबर ये एक तरीके से 4 डिजिट का बिलिंग यूनिट नंबर होता है जो एक तरीके से एरिया का कोड होता है। जो आपके एरिया में जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो मेन ब्रांच है, तो हर एक एरिया का एक बिलिंग यूनिट नंबर होता है जिसके थ्रू आप जैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके एरिया का जो कोड है उसे कैप्चर करता है और उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन डिटेल वो आपके उस इलेक्ट्रिसिटी बिल के ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कि वहाँ पर आपका डेटा स्टोर रहता है कि आपने ऑनलाइन तरीके से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट पे किया है। तो बिलिंग यूनिट नंबर इम्पॉर्टेंट होता है आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल को अपडेट करने के लिए, और बिलिंग यूनिट नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है। एज यू कैन सी ये है बिलिंग यूनिट नंबर। तो हर एक कस्टमर का अलग अलग बिलिंग यूनिट नंबर होता है। तो ये बिलिंग यूनिट नंबर इस इलेक्ट्रिसिटी बिल का है, तो ये 4 डिजिट का होता है। तो फर्स्ट बिलिंग यूनिट नंबर आपको पता चल गया। अब बारी है कस्टमर क्रमांक नंबर की। तो जो कस्टमर क्रमांक नंबर है जो 14 डिजिट का होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ग्राहक क्रमांक, एज यू कैन सी ग्राहक क्रमांक में 14 डिजिट का कस्टमर नंबर होता है। तो यहाँ पर आपको कस्टमर नंबर मिल जाएगा। और जो थर्ड है आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंपनी नेम, यानी कि जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जिस भी कंपनी का है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह ये 3 चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पर ईजिली मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है, तो इसके लिए आपको अपना गूगल पे एप्लीकेशन ओपन करना है। लेकिन मेक श्योर कि गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करके अगर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट डिटेल ऐड होना चाहिए पेमेंट मेथड में, या तो आपका यूपीआई पिन
क्रिएट होना चाहिए जिससे कि आप गूगल पे में अपना पेमेंट कंप्लीट कर सको। अगर आप फर्स्ट टाइम गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करके पेमेंट कंप्लीट कर रहे हैं तो अदरवाइज़ नॉर्मली बेसिस में आपका पेमेंट डिटेल यहाँ पर अपडेट ही होगा, बट ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करके अपना पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट करना चाहते हैं। तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल या तो यूपीआई पिन आपका क्रिएट होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, दैट्स इट। तो डायरेक्टली आप गूगल पे एप्लीकेशन आपको ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का। तो डायरेक्टली आपको जो बिल पेमेंट का ऑप्शन है उस पर आपको टैप करना है। तो जैसे आप टैप करेंगे उसके बाद कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलता है, आप अपना डीटीएच का बिल पे कर सकते हैं, पोस्टपेड बिल, ब्रॉडबैंड बिल, गैस सिलेंडर का बिल, एजुकेशन बिल, वाटर बिल, इंश्योरेंस का प्रीमियम, कई सारे ऐसे आपको ऑप्शन मिलते हैं जो आप गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करके उसका पेमेंट ऑनलाइन तरीके से आप पे कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर मेरे केसेस में मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना हो गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करके, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऑप्शन पे टैप करूँगा। अब यहाँ पर आपको अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो भी कंपनी का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो नाम आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जैसे कि मेरा है महावितरण, तो महावितरण मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो लेट्स मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ महावितरण। एज यू कैन सी ये रहा महावितरण। तो लेट्स मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। तो जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का नाम है वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना, वो यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट को लिंक करना है। लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहला कस्टमर नंबर, सेकंड बिलिंग यूनिट नंबर और थर्ड आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो ये जो लिंक अकाउंट है इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको अकाउंट लिंक करना है। अब यहाँ पर आपको तीनों भी चीज़ इंटर करना है। यहाँ पर कस्टमर नंबर, बी यू मीन्स बिलिंग यूनिट नंबर, एंड यहाँ पर अकाउंट नंबर, जो एक तरीके से अकाउंट नेम, ये एक तरीके से ऑप्शनल है, आपने इंटर करें तो भी चलेगा, बट इट्स ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं गूगल पे में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चीज़ें इंटर करके इसे लिंक करना होगा। तो सेकेंड टाइम अगर आप फिर से गूगल पे एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जो अब जैसे ही आपका बिल जनरेट होगा गूगल पे ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन भेजेगा आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का कि कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट है। तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन तरीके से उसको पे कर सकते हैं सेकेंड टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिंक करना है। तो लेट्स मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ ये सारी तीनों भी चीज़ें। सो नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने कस्टमर नंबर इंटर कर लिया है, साथ में यहाँ पर जो बिलिंग यूनिट नंबर है वो भी मैंने इंटर कर लिया 4 डिजिट का, एंड डायरेक्टली लिंक अकाउंट पे मैं टैप कर लेता हूँ। तो जैसे आप इंटर कर लेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जो भी आपका जो जिसके भी नाम पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, बिलिंग यूनिट नंबर शो हो जाएगा, कस्टमर नंबर शो हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है जिस कंपनी का है वो उसका भी नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। डायरेक्टली लिंक अकाउंट पे आपको टैप कर लेना है। तो यहाँ पर अकाउंट लिंक्ड हो गया है। अब डायरेक्टली आपको यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट करना है। जैसे आप अपना अकाउंट यहाँ पर लिंक करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जो बिल है, बिल का जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि ये जो बिल है 670 रुपीज़, एंड नाउ एज यू कैन सी 670 रुपीज़, एज यू कैन सी दैट। और यहाँ पर ये वाला बिल शो हो गया है। इसका बिलिंग डेट यहाँ पर शो कर रहा है और ड्यू डेट यहाँ पर शो कर रहा है। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर पे बिल के ऑप्शन पे टैप कर लेना है। नाउ उसके बाद पे ऑप्शन पे टैप करना है। अब उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पर अपना जो यूपीआई पिन है वो आपको इंटर करना है। आप चाहे तो अगर आपका बैंक अकाउंट डिटेल ऐड है तो आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट के थ्रू भी पे कर सकते हैं, या तो अगर आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड नहीं किया है तो आप यूपीआई पिन क्रिएट करके भी गूगल पे में आप यहाँ पर इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आप गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली स्टेप बताएगा गूगल पे किस तरीके से आपको यूपीआई पिन क्रिएट करना है। स्टेप आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद आपका यूपीआई पिन क्रिएट हो जाएगा। तो लेट्स मैं अपना यूपीआई पिन यहाँ पे मेरा क्रिएटेड है, डायरेक्टली मैं अपना इंटर करके कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट है वो गूगल पे में कंप्लीट हो जाएगा।
तो फाइनली यहाँ पर मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पर जो है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो रिकॉर्ड है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में, यानी कि जो कंपनी है वहाँ पर एक 2 से 24 आवर का टाइमिंग होता है। 24 आवर के अंदर अंदर वो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। दैट्स इट्स ऑल अबाउट। So I hope you learn how to pay electricity bill by Google Pay application in 2021. बट स्टिल अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी डाउट होता है इसके रिलेटेड, देन यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट। तीनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं और कुछ भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज आप डायरेक्टली मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में added है। That's it all about. Thank you. Have a good day.